कांग्रेस पार्टी किसी का सम्मान नहीं करती। यहाँ केवल पिता पुत्र की पार्टी है। पिता पुत्र में से कोई किसी नेता कोई इनको माने तो वो पार्टी में स्वीकार्य है, नहीं तो वो पार्टी में स्वीकार्य नहीं है। तो कोई और नेता बर्दाश्त ही नहीं है। इन्होंने अशोक तंवर के साथ क्या किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहन कुमारी शैलजा के साथ क्या किया वो किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। अटकलें ये है, बाजार में बड़ी तेजी से चीज़ चल रही है कि नरेश यादव बीजेपी में जा सकते हैं। बीजेपी में आ रहे हैं, आपकी कोई बातचीत हुई है? नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। अगर वो आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, मैं भी स्वागत करूंगा और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता स्वागत करेगा। नमस्कार, एक मत पोस्ट में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त सैनीपुरा में हूं और सैनीपुरा में जबरदस्त प्रोग्राम बीजेपी के प्रत्याशी मेरे साथ हैं विनोद बेहरा। उनका यहाँ पर होता है स्वागत, बाइक का काफिला उनको लेके आता है, रिसीव करता है। मैडम साहब, भीड़ तो जबरदस्त हो रही है आपके प्रोग्राम में। कल ही प्रधानमंत्री आते हैं कुरुक्षेत्र में और उन्होंने बात की थी कांग्रेस को लेके। हालांकि आपने भी एक दिन पहले कहा था अभी कांग्रेस जो है पिता पुत्र की पार्टी रह गई है। प्रधानमंत्री भी आके सबसे बड़े मुद्दा उसी को बनाते हैं और उन्होंने एक मुद्दा और उठाया एससी वर्ग का। वो कहते हैं कि कांग्रेस ने शैलजा की इशारा किया उन्होंने, हालांकि शैलजा का नाम नहीं लिया, कि उसकी बड़ी तौहीन की है। तो ये मुद्दा इसको भुनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी? नहीं, इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश नहीं कर रही। कांग्रेस पार्टी की नीति बता रही है कि कांग्रेस पार्टी किसी का सम्मान नहीं करती। यहाँ केवल पिता पुत्र की पार्टी है। पिता पुत्र में से कोई किसी नेता कोई इनको माने तो वो पार्टी में स्वीकार्य है, नहीं तो वो पार्टी में स्वीकार्य नहीं है। कुमारी शैलजा जी ने नारनौंद में एक बहुत बड़ी नेता है हमारी बहन शैलजा जी, बेशक वो कांग्रेस में हो मगर वो सम्माननीय है। उन्होंने नारनौंद में आकर के एक अनाउंस किया कि ये हमारा साथी है, हमारा भाई है डॉक्टर अजय चौधरी, और इसके हम टिकट देंगे, आप जिताने का काम करना। सबसे पहले उसकी टिकट काटने का काम माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। इस तरह से मैं समझता हूं कि इनको कोई और नेता बर्दाश्त ही नहीं है। इन्होंने अशोक तंवर के साथ क्या किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहन कुमारी शैलजा के साथ क्या किया वो किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो मतलब ये है, ये हाँ, भारतीय जनता पार्टी इसको भुनाने का काम नहीं कर रही, सच्चाई जो है वो जनता को बताने का काम कर रही है। नरेश यादव कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, उन्होंने नामांकन भी दाखिल किया। अब अटकलें ये हैं, बाजार में बड़ी तेजी से चीज़ चल रही है कि नरेश यादव बीजेपी में जा सकते हैं। बीजेपी में आ रहे हैं, आपकी कोई बातचीत हुई है? नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। अगर वो आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, मैं भी स्वागत करूंगा और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता स्वागत करेगा। मगर अभी तक मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं है। आज राहुल मक्कड़ भी कई जगह देखे गए, उन्होंने जय सिंह पाली के आवास पे गए, उन्होंने कहा भी ये मेरे दादाजी हैं, दादाजी के साथ ही दादाजी बताया उनको। देखो, वो दादाजी बताएं, वो उनका अपना अंदरूनी मामला है। चाचा ताऊ बताए, दादाजी बताए, वो उनका अंदरूनी मामला है, उनके अपने संबंध है। वो कुछ भी कहें उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी थोड़ी करूँगा। माहौल कैसा है? आप गांव में जा रहे हैं, आज इस बेल्ट में थे, आप बीड़ फार्म में थे, सैनीपुरा में थे और भी काफ़ी सारे गाँव में रहे हैं, किस तरह का रुझान? सर्वेश जी, मैं आज सैनीपुरा की चौपाल में खड़े होकर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पिछली बार यहाँ हांसी विधानसभा क्षेत्र से 22,500 से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। अब की बार उससे कहीं ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। शुक्रिया बात करने के लिए। विनोद बेहरा थे और 22,000 का जो फैसला था उसको क्रॉस करेगी। इनका दावा है कि बीजेपी सत्ता में लौट के आएगी और वो फिर से एक बार विधायक बनेंगे। हांसी के वीडियो पर शेयर करें, खुल के कमेंट करें। आप देखते रहे एक मत पोस्ट।